Good morning, class 8. How are you? I hope you all are doing well. In the previous class, we have completed our poem, The Geography Lesson. Now, in this class, we are going to start a new chapter, that is chapter 3, The Glimpses of Past. The Glimpses of Past. ग्लिम्सेस क्या होते हैं बेटा? ग्लिम्सेस होती हैं हमारी झलकियाँ, और पास्ट आपको पता है हमारा पास्ट यानी अतीत, तो यानी अतीत की कुछ झलकियाँ. बिफोर वी स्टार्ट वी विल स्टडी द गिवन लाइन्स. Here are some pictorial glimpses of the history of country from 1757 to 1857. ये हमारे पास से रिलेटेड है, जो हमारी हिस्ट्री थी, आपने पढ़ी होगी ना, जो बिफोर इंडिपेंडेंस था उसको पिक्टोरियल आप देखेंगे पिक्चर्स में. नीचे देखिए ये जो चीज़ है ये क्या है, पिक्चर्स में दी हुई है. इसे पिक्टोरियल ग्लिम्सेस कहते हैं. उस तरीके से इसे दर्शाया गया. आपने कॉमिक्स पढ़ी होगी बचपन में, बट उसमें क्या होते हैं, जोक्स होते हैं, बट दिस इज़ द रियलिटी जो हो चुकी है. एंड speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the first war of independence in 1857. ये हमें बताएगा कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जो स्पीच बबल हुई थी. स्पीच बबल्स क्या होते हैं, ये होते हैं, ये जो बॉक्स में है इन्हें बोलते हैं स्पीच बबल. अगर ये नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि पिक्टोरियल पिक्चर्स में स्पीच बबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. द मार्टियर्स. सबसे पहले मार्टियर्स होते हैं शहीद. मार्टियर्स कौन होते हैं? शहीद. तो दिल्ली में एक फंक्शन चल रहा है, ये देखिए, एंड दिस लेडी इज़ लता मंगेशकर. शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ओ माई ग्रेट countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifice of India's martyrs. ये वो सॉन्ग है जो आपने सुना हुआ होगा, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. ये वाला जो सॉन्ग है आपने सुना हुआ है पहले, तो ये वही सॉन्ग है, और एक दिल्ली की एक मीटिंग में उन्होंने ये वाला सॉन्ग गाया था. अब नेक्स्ट दिया हुआ है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 से 1849 तक. With its superior weapons, the British East India Company, आपको कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की. was extending its power in 18th century in India. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बहुत सारी धीरे धीरे अपना जो एम्पायर था उसको एक्सटेंड कर लिया था इंडिया में. आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो येलो वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट वो कौन सा है? इंडिया की जो छोटे छोटे राज्य थे, प्रिंसेस थे, वो वाले राज्य हैं. एंड द पिंक वन इज़ ब्रिटिश टेरिटरी. तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा था, एक्सपेंड हो रहा था. इंडियाज़ प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. जो इंडिया के जो राजकुमार थे वो शॉर्ट साइटेड थे, उन्हें ज़्यादा दिखाई नहीं देता था. That upstart राजा बा call the English merchant, they will help me to defeat him. वह एक धनी राजा बा थे जिनका नाम क्या था? बा. उन्होंने क्या कहा? अंग्रेजी राजाओं को बुलाओ, वे उससे हराने में मेरी मदद करेंगे. The people had no peace due to such constant fight. और इस वजह से लोगों के अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं थी, क्योंकि लड़ाइयाँ क्या हो रही थी? कॉन्स्टेंट हो रही थी. The rivalries helped the East India Company, and it could easily subdue Indian princes one by one. ऐसी लड़ाइयाँ लोगों को क्या कर रही थी? शांत नहीं कर पा रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की, और जो राजकुमार थे वो धीरे धीरे करके क्या कर रहे थे? जीत रहे थे with the help of East India Company. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. But एक जो मैसूर के राजा थे
वीर टीपू सुल्तान, आपने सुना होगा उनके बारे में। अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उन्होंने अपनी क्या दे दी, अंत में उन्होंने अपनी जान दे दी, बट बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू शेक हैंड्स विद दी ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो रेडी नहीं थे ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिलाने के लिए। Thank God there is peace in the country now, no more wars and no looting or no thugs by the thugs. But उन्होंने क्या कहा, भगवान को क्या कहा, थैंक यू। इस पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी कि थैंक यू, अब यहाँ पर क्या है, बिल्कुल शांति है, कोई भी लड़ाइयाँ नहीं है और जो ठग्स है वो लोगों को लूट भी नहीं रहे हैं। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। ये कौन है, ब्रिटिश है जिन्होंने भगवान है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को भेजा है। मतलब ये उनको ये लग रहा था कि ब्रिटिशर्स क्या है, उनके दोस्त हैं। हाउ डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, पर हमारा जो डेस्टिनी, हमारा भाग्य, वो उनसे क्या हो गया है, बंध गया है, लिंक हो गया। द वाइट मैन हैज़ किल्ड आर दी और dethroned आर किंग्स, बट जो राजा थे, जो वाइट मैन थे, मतलब कौन, गोरे लोग कहा जाता है ना, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पर उन्हें क्या कहा जा रहा था, गोरे लोग। तो उन्होंने क्या कर दिया है, हमारे जो कई राजा है उन्हें या तो मार दिया है या फिर सिंहासन से उन्हें क्या कर दिया, डीथ्रोन कर दिया। डीथ्रोन करना मतलब होता है उतार देना। Some kings were good but after all they were of this land. कुछ राजा तो अच्छे ही नहीं थे, पर थे तो वो इसी भूमि के। अगर वो मर गए हैं कोई बात नहीं है, पर वो थे इसी भूमि के। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द फॉरेनर्स, पर कुछ राजाओं को लग रहा था कि हम क्या बन गए हैं, स्लेव्स बन गए। कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन हो गई है कि कुछ लोगों को तो लग रहा था कि फॉरेनर्स क्या है, हमारे लिए भगवान के भेजे हुए दूत है, बट कुछ लोगों को क्या लग रहा था कि अब हम क्या बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं। ब्रिटिश रूल 1765 से 1836 तक। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो रिलीजियस लीडर्स थे, धार्मिक गुरु थे, आपने पढ़ा होगा, वो पहले किस चीज़ को प्रमोट करते थे, किसका उपदेश देते थे, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। Anyone who crosses the seas loses his religion। तो उन्होंने कहा जो कोई भी समुद्र को पार करेगा, यहाँ पे ये धर्म गुरु दिए हुए हैं, कोई भी एक नाम नहीं दिया हुआ है। एंड उन्होंने कहा कि कोई भी जो भी समुद्र पार कर जाता है वह अपना धर्म क्या कर देगा, खो देगा। ऑल द माइजरी इन द वुमेन वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। संसार की सारी दुखों का कारण क्या है, वुमेन है। आपने पढ़ा होगा पहले भी कि पहले औरतों को बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था, उन्हें बहुत ही बुरा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. But सच्चाई यह है कि भारतीय अपना आत्मसम्मान खो चुके थे। सच्चाई ये है कि भारतीय अपना आत्मसम्मान खो चुके थे और द ब्रिटिश स्कॉर्न डैम, और ब्रिटिश क्या करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। ये जो देशवासी है यहाँ के, ये क्या है, विश्वास करने लायक नहीं है, ईमानदारी के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। सत्य है, ये जो व्यक्ति है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाँ ये तो सत्य है, बट मैं तो आप लोगों का क्या हूँ, आप लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए, बीइंग मर्चेंट्स The British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. Being merchant, अब वो क्या बन गए थे, व्यापारी बन गए थे, तो वो क्या चाहते थे, उन्हें जल्दी लाभ हो, क्विक प्रॉफिट मतलब जल्दी लाभ हो। Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields, और जो उनका भारी, जो उन पे टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था, उस कारण जो किसान थे वो क्या कर रहे थे, अपने खेतों को छोड़कर विवश हो रहे थे। अब देखिए यहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रहा है बिटवीन अ ब्रिटिशर एंड अ पर्सन एंड अ किसान, फार्मर। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप।
You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to the jail. तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे आपकी पूरे जो आदमी है मेरी फसल ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अभी भी तुम्हारा जो पिछला बाकी है, अगर तुम उसे नेक्स्ट वीक तक नहीं चुकाओगे, आई विल सेंड यू टू द जेल, मैं तुम्हें कहाँ भेज दूंगा, जेल भेज दूंगा। अब यहाँ देखिए ब्रिटिशर्स बात कर रहे हैं। स्टिल द ब्रिटिशर्स इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। अब उन्होंने धीरे धीरे प्रॉफिट बनाने के लिए और रास्ते अपनाना शुरू कर दिया। द गुड मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी। जब गुड्स बाहर से आए इंग्लैंड से, जो मैन्युफैक्चर होते हैं इंग्लैंड में, उन पर कोई भी तरीके की इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। व्हेन दे बॉट इनटू इंडिया, इंडिया में आए तब उन पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। अ गुड आइडिया, तो वहाँ पे कह रहे एक ब्रिटिशर, अनदर ब्रिटिशर इज सेइंग गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। और धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल्स थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, क्रिपल करना मतलब रौंदना शुरू कर दिया हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को। अब यहाँ देखिए पीपल आर टॉकिंग, द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेसेस। जो ब्रिटिशर्स थे उनके कारण जो छोटे छोटे जो व्यापार थे वो क्या हो गए, बंद हो गए। धीरे धीरे उनमें क्या हो गए, वो लोग बंद हो गए बिल्कुल। इनएविटेबली फेमाइन्स फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836। 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन। धीरे धीरे इसके कारण क्या पड़ने लगा, अकाल पड़ने लगा। और 1822 और 1836 के बीच में 15 लाख लोग भूखे मर गए। जो ब्रिटिशर्स की जो नीतियाँ थी, पॉलिसीज़ थी, उनके कारण जो छोटे छोटे शिल्पकार थे या और उनके व्यवसाय क्या हो गए, धीरे धीरे नष्ट हो गए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल डू, आपको ये बुक को हाथ में रख के फिर पिक्टोरियल चीज़ों को समझना पड़ेगा। हार्ड वर्ड्स कर लेना। थैंक यू।